वो सीधा लिए चलते हैं जेपीएससी मामले में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की प्रेस वार्ता में। कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के 2024 के जो निर्णय था उसके भी अगेंस्ट है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ क्लियर किया है अपने ऑर्डर में कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि जो माइनिंग कंपनियां हैं उनसे वो शेष रॉयल्टी टैक्सेस ले सकती है। आपने अधिनियम बना दिया, बिल बना दिया इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए, और इससे आने वाले समय में जो राज्य सरकार को नुकसान होगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक सतर्क रहेंगे। मंच से हमारे संदर्भ में एक बयान दिया गया है। मुझे लगता है रविंद्र पासवान जी को हमारे मीडिया में दिए गए बयान को वो सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं, और सोशल मीडिया के भी माध्यम से मैंने देखा है कि हमारे वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। 12 तारीख को 12 अगस्त को जब हम सदर अस्पताल गए, वहाँ पे जो अस्वस्थ पड़े हुए अनशनधारी हैं उनसे मिलने के लिए, तो जो चीज़ें उनसे बात हुई और जो चिंता उन्होंने जताया उन तमाम चीज़ों को हमने मीडिया में रखने का काम किया। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूँ कि 12 तारीख को मीडिया में मैंने जो बयान दिया था वो स्पष्ट था कि जो छात्राओं का जो डेलीगेशन सरकार से मिलने के लिए गया उसमें से अनशनधारी जो हंगर स्ट्राइक में बैठे थे उसमें से एक भी अनशनधारी को नहीं लिया गया था उस डेलीगेशन में। और हमारी चिंता यही है कि अगर उस डेलीगेशन में हंगर स्ट्राइक में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं अगर वो रहते तो कम से कम सरकार उनसे भी बात करके उनके अनशन को तोड़वाने का एक कार्य करती, कम से कम उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाता। मगर ये चीज़ें हो नहीं पाई, उनको उस डेलीगेशन कमेटी में इंक्लूड नहीं किया गया। और हमारा यही सवाल था कि कम से कम जो छात्राएं लोग अनशन में बैठे हैं कम से कम उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था सरकार से वार्तालाप करने का। कम से कम सरकार उनको उनका अनशन तोड़वाते हुए एक मिडिल ग्राउंड में पहुंचने का काम करती। मगर कल हमारे बयान को जिस तरह से पेश किया गया कि हमने कहा है कि जो डेलीगेशन कमेटी थी उसमें कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं फिर से इस बात लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।